अभी बदत है भाई, अभी बदत। आप बीजेपी से लड़ सकते हो, सनातन से नहीं लड़ सकते। आप बीजेपी से लड़ सकते हो, भारत से नहीं लड़ सकते। और राम भारत की आत्मा है, राम को परास्त नहीं किया जा सकता। जितनी जल्दी हो अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए राम के प्रति शरणागत होकर के अयोध्या आ जाओ। ये बात आपने कह दी, मुझे मिनिस्ट्री लगता है डिस्कस कर ले, मिनिस्ट्री डिस्कस कर ले। टेररिज्म ऐसा एक टाइम बम है जो गोरे साहब यहाँ पे छोड़ के गए ताकि ये बार बार हर बार हमारे खिलाफ फटता रहे। के देश में राम के जन्म स्थान पर राम का मंदिर इसलिए मत बनाओ कि बाबर के कुछ लोगों को बुरा लगता है, जिस बाबर का ना इस देश से लेना देना ना इस जमीन से लेना देना। जय हिंद दोस्तों, सनातन कट्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आनंद रंगनाथन जी और साईं दीपक जी ने कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी और राहुल गांधी की पोल खोल कर रख दी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आना सौभाग्य की बात है, मैं ये बात कह रहा हूँ। और जो इस निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं वो दुर्भाग्य का विषय है, ये भी मैं कह रहा हूँ। अब आए ना लाइन पे। अब राम के नाम की महिमा देखिएगा। राम का निमंत्रण जिन्होंने ठुकराया उनके नाम में भी राम है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ये कितनी बड़ी बात है। सीताराम, जय जय सीताराम। उनके नाम में भी राम है। मैं राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे बेतालों के पापों की सजा हमें ना दे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए और इन्हें सद्बुद्धि दे। देश के लोकतंत्र के लिए एक विपक्ष की आवश्यकता होती है। मैं तमाम विपक्ष के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ो, राम से मत लड़ो। आप बीजेपी से लड़ सकते हो, सनातन से नहीं लड़ सकते। आप बीजेपी से लड़ सकते हो, भारत से नहीं लड़ सकते। और राम भारत की आत्मा है, राम को परास्त नहीं किया जा सकता। जितनी जल्दी हो अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए राम के प्रति शरणागत होकर के अयोध्या आ जाओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। नाविका आचार्य जी को सुन के मोदी जी कह रहे हैं बसकर पगले रुलाएगा क्या? कि मंदिर का जो फैसला है, मंदिर का जो फैसला है, मंदिर जो बन रहा है, ये अदालत के फैसले से बन रहा है। लेकिन अगर इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होता तो ये मंदिर का फैसला नहीं होता। बहुत बड़ी बात आपने कह दी, मुझे मिनिस्ट्री लगता डिस्कस है कर ले, मिनिस्ट्री डिस्कस कर ले। मुझे यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे राम की शरण अच्छी लगती है। मिनिस्ट्री आपको मुबारक। विपक्ष बीजेपी से लड़ते लड़ते राम और सनातन से भिड़ गया है। एक्चुअली पोजीशन जो है वो उल्टा है। विपक्ष हमेशा से सनातन से घृणा करता रहा है क्योंकि भाजपा हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करती है, उनको तकलीफ है। अगर आप भारत की हिस्ट्री देखेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखेंगे, ये ऐसा एक अनोखा हिस्ट्री है जहां पे इंडिपेंडेंट भारत की जो सबसे पहली सरकार थी उसकी जो रिलेशनशिप है भारत की संस्कृति के साथ, वो विरोधाभास की रिलेशनशिप है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो उनको बीजेपी से तकलीफ नहीं है, उनको भारत की संस्कृति से तकलीफ है। और जो भी उसके पक्ष में खड़ा होता है उनको उससे घृणा होता है। ये मोदी जी थे या कोई और रहे, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी इस कार्य को संपन्न करता उनको उससे तकलीफ होती। Well, you are absolutely right. तो मेरा ये मानना है विपक्ष की जो लड़ाई है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, वो भारत की आत्मा के साथ है। और जो भी आतताई भारत की आत्मा के साथ लड़ने की कोशिश करता आ रहा है वो हमेशा से हारा है। जब तक ये अपने आप को भारतीय नहीं मानते, जब तक ये अपने आप को इस संस्कृति के पैदावार नहीं मानते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और हो, इनको हार का सामना करते रहना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये बीजेपी और मोदी जी के बारे में नहीं है, ये राम के बारे में है। समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? पहले तो नाविका जी, मैं जो आचार्य जी ने बात कही, मैं बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। एकदम दिल से बात कही, और शायद ये पहले ऐसे नेता होंगे जो कि बिना सीबीआई और ईडी के डर से बीजेपी ज्वाइन करें। पर नाविका जी, आपने जो बात कही विपक्ष का, मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से कांग्रेस ने देश का मूड और देश का सेंटिमेंट नहीं समझा। सही पकड़े हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे विपक्ष ने नहीं समझा। जिनको मैं छोटा मोदी कहता हूं, केजरीवाल, वो हर जगह नुक्कड़ पे आरतियां करवा रहे हैं, शोभा यात्रा निकलवा रहे हैं, सारे पाठ करवा रहे हैं। वो समझते हैं कि ये पॉलिटिक्स नहीं है। भले ही बीजेपी इसका कोट अनकोट फायदा उठा रही है, लेकिन कांग्रेस को किसने रोका था कि निमंत्रण पत्र दे घर घर जाके? कांग्रेस को किसने रोका कि एक एक घर जाए, चावल दे? कांग्रेस को बीजेपी से ये छीन लेना चाहिए था मुद्दा। बात तो सही है कि ये उनका भी उतना ही हक था, और बीजेपी बैकफुट पे हो जाती। बीजेपी को समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। कांग्रेस कहती है, राहुल कहता है, हमारे भी राम है, हमें भी उतना ही हक है जितना आपको। लेकिन कांग्रेस ये नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस, जैसे साई ने कहा, वो मोदी से नफरत नहीं करती, वो हिंदुओं की आस्था से नफरत करती है। कॉन्सेप्ट है, उसको पब्लिक मोरालिटी के साथ जोड़ दिया गया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज का जो चैप्टर है, उस चैप्टर में राम, लक्ष्मण और सीता का उसमें चित्र आपको दिखेगा। हम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन होगा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अधिकारों के चैप्टर में नहीं है, कर्तव्यों के चैप्टर में है। सो राम जो हैं, उनके बारे में बात करना या फिर उनके प्राण प्रतिष्ठा में पार्टिसिपेट करना, ये कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो नहीं सकता है, क्योंकि भारत की मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, वो धर्म ही है और धर्म रिलीजन नहीं है। मैं आपसे सिर्फ, आई जस्ट वांट टू मेक वन पॉइंट। आचार्य जी ये कह रहे थे कि सेक्युलरिज्म के बारे में, कि सूडो सेक्युलरिज्म के खिलाफ ये एक लड़ाई है। ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ लड़ाई नहीं है। मेरा ये मानना है, सेक्युलरिज्म ऐसा एक टाइम बम है जो गोरे साहब यहां पे छोड़ के गए, ताकि ये बार बार, हर बार हमारे खिलाफ फटता रहे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो मैं सेक्युलरिज्म और सूडो सेक्युलरिज्म के बीच का जो अंतर है, मैं उसको मानता नहीं हूं किसी भी हालत में। ये मैंने पहले भी कहा है, सेक्युलरिज्म भारतीय संस्कृति का भाग नहीं है। हम पंथ निरपेक्ष हैं, हम धर्म निरपेक्ष नहीं है। सही बात है। पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में अंतर है। जब आप पंथ निरपेक्ष होते हैं, आप मानते हैं कि आपका एक धर्म है, लेकिन आप शैव और वैष्णव के बीच में कोई चुनाव नहीं करेंगे। लेकिन अब जब आप कहते हैं कि अब धर्म निरपेक्ष है, आप कह रहे हैं कि आपका कोई परिचय नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है। ये मैं कभी मान नहीं सकता। ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में इसका कोई बेसिस था ही नहीं। मेरे हिसाब से इसका जो ईजाद हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद नेहरूवियन गवर्नमेंट के अंदर ये हुआ है। आप क्रोनोलॉजी सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा ना कि अगर आप अपने माँ बाप, अपने माता पिता को सिर्फ इस डर से सम्मान करना छोड़ दें, उनकी फोटो लगाना छोड़ दें, घर से निकलते उनका पांव छूना छोड़ दें कि पड़ोसी कहता है नहीं भैया तुम्हारे माँ बाप की पूजा इस तरह से करते हो, हमको बुरा लगता है, ये ठीक है क्या? नहीं। यही फ्रॉड सेकुलरिज्म है। यही फ्रॉड सेकुलरिज्म है। राम के देश में, राम के जन्म स्थान पर राम का मंदिर इसलिए मत बनाओ कि बाबर के कुछ लोगों को बुरा